अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है ईद के तीसरे दिन का व्लॉग। और सच बताऊँ तो ईद की खुशियाँ भी हैं और थकन भी। आज का दिन थोड़ा रिलैक्स होने वाला है क्योंकि आज है फैमिली टाइम और कूज़ी वाइब्स को एंजॉय करने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुबह का आगाज़ हुआ एक प्यारी सी चाय के साथ, क्योंकि ईद के पहले 2 दिन तो काफ़ी मसरूफ़ गुज़रे और आज का दिन जो है वो थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हुआ, क्योंकि ईद की एन्जॉयमेंट्स जो हैं वो सारी अपनी जगह होती हैं, लेकिन औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो आज मैंने थोड़ी-सी सफाई की थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में सफाई नहीं की, बस वो ओवरव्यू किया, थोड़ा-सा चीज़ें सेट कर दी, थोड़ी डस्टिंग कर दी और उसके बाद जो है वो फिर मैंने साथ-साथ जो है चीज़ें सारी समेट लीं और घर को थोड़ा-सा रीसेट कर लिया। इसके बाद जी घर का खाना बनाया। खाना बनाने में वो डेली रूटीन की चीज़ आज मैंने बनाई थी बिरयानी और चिकन कोरमा। अब जो बाकी बचा था वो था रायता और सलाद बनाने का, तो वो बच्चे आराम से उठेंगे और वो बना लेंगे। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी-सी स्किन केयर की। और ये मिनिमल सी जो स्किन केयर होती है वो डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि स्पेशली हमारा ज़्यादातर काम की जो होता है वो किचन का होता है, बर्तन धोने का होता है और सफाई वगैरह का होता है, जिसमें हमारे हाथ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और उसमें केमिकल भी बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे बर्तन वगैरह धोने का केमिकल भी यूज़ होता है। इसके अलावा सफाई के लिए भी जो भी चीज़ें रूटीन में यूज़ करते हैं उसका भी केमिकल लगता है। तो जिसकी वजह से ना हमारे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़ इनको डेली कर लें तो और इसको आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, तो आपकी जो स्किन है वो ख़राब होने से, ड्राई होने से बिल्कुल बच जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी भी रहेगी। तो इस वजह से जो है आपकी डेली रूटीन में थोड़ी-सी केयर, मिनिमल सी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके हाथ-पाँव नरिश रहें और आपकी स्किन ठीक रहे। तो क्योंकि जिस तरह से हम दूसरी चीज़ों को भी वैल्यू दे रहे होते हैं, खाने को, पीने को और अदरवाइज़ घर की सफाई को, तो उसी तरह आपने अपनी डेली केयर की भी थोड़ी-सी आपने तवज्जो देनी है। तो जनाब ये जो है मैं थोड़ी साथ-साथ बैठे-बैठे हम लोग गपशप भी लगा रहे थे और मैं थोड़ी-सी मॉइस्चराइज़ भी कर रही थी अपनी स्किन को। का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है ना वो होता है फैमिली टाइम, क्योंकि आम रूटीन डेज़ में तो हर कोई बिज़ी होता है, बच्चे भी बिज़ी होते हैं, हम भी बिज़ी होते हैं। तो ये एक ऐसा गोल्डन टाइम होता है जब हम सब मिल के बैठते हैं और गपशप भी हो जाती है और मिल के खाना खा लेते हैं, बातें कर लेते हैं, हंसी मजाक हो जाता है और यही लम्हे जो होते हैं ना वो बाद में खूबसूरत यादें बन जाते हैं। तो फैमिली टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप आपस में बैठें और बैठ के गपशप लगाएं। और हाँ, और आज जो मज़े का सीन था ना वो था एज़ यूजुअल, हस्बैंड के साथ बैठी थी और हस्बैंड ने मूवी लगाई वही माला माल लॉटरी वाली। और ये मूवी जो है ना हम इतनी दफ़ा देख चुके हैं कि बस इसका एक एक डायलॉग हमें याद हो गया है। तो हस्बैंड से मैंने आज कहा कि आप ये टॉर्चर प्लीज़ बंद कर दें, कोई और चीज़ लगा लें। तो कह रहे हैं बस थोड़ी देर बैठो। फिर मैंने उन्हीं की बात उन्हीं पे रखी और मैंने कहा चलें ठीक है, आप अभी इसको कंटिन्यू करें, मैं आई। तो जनाब मैं आई रूम में और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। तो मैंने अपने ड्रेस रेडी किया। तो मैंने कहा आज का दिन है फैमिली के साथ, तो थोड़ा सा इंसान को अच्छा फ़ील होना चाहिए। तो जनाब ये मैंने ड्रेस रेडी किया और ये मैंने इसको वेयर किया। तो थोड़ा सा तैयार हो गई थी, बहुत ज़्यादा तैयार होने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि घर में ही रहना था और बस हल्की सी जो नॉर्मल रूटीन का मेकअप होता है, हल्का सा मैंने ख़ुद को फ्रेशअप किया। और उसके बाद जो है ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने जे डॉट से लिया था और मैंने ईद शॉपिंग ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था। तो ये देखें, ये पहना हुआ इस तरह से लगता है और जो इसके साथ जो शूज़ हैं वो हैं स्टाइलो से लिए हैं और ये भी इसके साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो ये थी हमारी आज की लुक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। जी आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री और कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाने खाए, क्योंकि ईद का मौका ही होता है जो जब इंसान अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स से मिलता है और ये बहुत अच्छी सी यादें जमा करने का एक बहुत ही अच्छा सा सुनहरा मौका होता है। तो आज का मौसम भी काफ़ी प्यारा था और फिर जो है आप लोगों का मौसम आप लोगों के यहाँ किस तरह का है, क्योंकि हमारे तो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो बाकी ये है कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा।
से रेडी होने के बाद फिर मैंने मूवी को कंप्लीट किया हस्बैंड के साथ, और उसके बाद फिर अबान ने मुझे बैठे बैठे मेहंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि चलो कल से फिर जो है वो रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने ये जो है फ्रंट पे जो है मेहंदी नहीं लगाई तो मैं लगा देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आज वैसे भी रिलैक्स है तो हमने कहा चलो बैठे बैठे थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा वो अच्छा फ़ील होता है। तो बस फिर मैंने लगवा लिया बान के कहने पे, और उसने मेहंदी नो डाउट बहुत अच्छी लगाई थी, बहुत ही बारीक बारीक लगाई थी। तो ये टैलेंट जो है ना वो खुद ही से बच्चों में आ जाता है, इसने सीखी भी नहीं है लेकिन फिर भी लगा लेती है। ये अपने अपने शौक़ की बात होती है कि हर बच्चे को कौन सा शौक़ है। अगर आपके बच्चे को कोई भी किसी भी किस्म का टैलेंट है या शौक़ है तो उसको पूरा कर लेने दिया करें, और उसको थोड़ा सा हौसला अफजाई भी किया करें उसकी, थोड़ा सा जैसे आप लोग उनको हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये छोटा सा आज का हमारा व्लॉग था। होपफुली आप लोगों को ये हमारा 3rd डे ईद का अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहें, एक दूसरे से मोहब्बत और रहम का मामला रखें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और हमारे दिलों में, हमारे घरों में बरकत लाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।